बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बेस्ड न्यूमेरिकल। इससे पहले वाले क्लास में जैसा कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखा था, तो आज उस चीज को कैसे अप्लाई करना है उसको हम सीखेंगे, कैसे हम न्यूमेरिकल से इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। इसका यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इनको देखेंगे आज। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन एक लेते हैं। इसमें लिखा गया है, निर्वात में किसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, से 4 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका दिशा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दूरी का मान बताया है 4 मीटर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवेश यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में हम चेक करें तो यहाँ पे है आवेश दिया हुआ Q, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली किसी भी आवेश का मान नहीं दिया है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन वर्ड। और जैसा कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम चार्ज देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और उस पर कैसा आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारे आवेश का E का, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे Q का मान। और एक चीज और बताया गया है पहले क्वेश्चन में, R का मान। R का मान मेंशन किया गया वहां पे 4 मीटर। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे कि वहां पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह कितना होगी। उसके बाद इसकी दिशा हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए इसको हम एलोकेट कर लेते हैं, एक फिगर के थ्रू दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, और इससे इसके सेंटर से 4 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है जो कि P बिंदु है। तो अगर हम इसका चेक करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए, पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि जो ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वह होती है अंदर के साइड, यानी कि इसकी दिशा कुछ इस तरह की होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उस पर होता है निगेटिव चार्ज, तो अंदर की साइड होगी। अगर यह पॉजिटिव होता, प्रोटॉन की बात किया होता तो यह बाहर की साइड होता है। ठीक है, तो इसकी दिशा हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इसकी बात करें, अगर मान लीजिए इसको O पॉइंट से दिखा देना कि यह O बिंदु पर है या P बिंदु पर है। अगर हम इसका निकालें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, परिमाण, तो हमारे पास फॉर्मूला पता है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R स्क्वायर होता है। तो यह मान हम रखते चलेंगे। तो E इज इक्वल टू, इसका मान हमें पता है कि 9 × 10⁻9 होता है, और इंटू ये Q का मान यहाँ पे देखिए, यह आवेश की बात कर रहा है। तो आवेश का अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है 1.6 × 10⁻⁻19 और बटे में R स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर। दूरी यहाँ पे है 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 का हम कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻, ये हो जाएगा -19, और बटे में ये 4 चौको हो जाएगा 16। तो अगर इसको देखें हम, तो इसको अगर हम काटते हैं, इसमें एक स्थान पे दशमलव है, इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे बच जाएगा एक 10। ठीक है, अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो यह टोटल हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक बचा, और ये है 10⁻⁻19 पहले से, और ये 10 कुछ नहीं है तो एक है, और एक बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव में है, लेकिन इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यह 10⁻⁻1 बन जाएगा। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो यह टोटली E इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 9 है यहाँ पे 1 है, तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 9, और इसको 10 को सॉल्व करेंगे अगर, तो 10 का पावर 9 पॉजिटिव है, और यह 10 का पावर 19 निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो टोटल हो जाएगा 10 का पावर -20 और -20, और ये +9 है। तो इसको अगर घटाएंगे हम तो 20 में से अगर 9 जाता है तो ये 10 आ जाएगा 11। वो भी चूंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए ये हो जाएगा पूरा का पूरा इतना, 9 × 10 का पावर -11। और इसका अगर हम मात्रक लिखें तो देखिए, हम बताए थे E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक और फॉर्मूला इसमें बताए थे पिछले क्लास में कि E इज इक्वल टू होता है F अपान में Q0। तो इस फॉर्मूले से अगर चेक करें तो यहाँ पे बल का F का मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो इसका हो जाएगा मात्रक न्यूटन प्रति
कूलाम। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी के बेसिस पे हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें तो अगर यहाँ पे हम इसकी दिशा भी मेंशन करना चाहें कि अगर इसकी हम दिशा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखिए इसकी दिशा P से O की तरफ है, यानी कि अगर हम इसकी दिशा की बात करें, इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो यह P से O की तरफ, O की तरफ, ये हो जाएगा हमारा पूरा टोटल आंसर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए मेंशन किया है कि -10 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे एक आवेश की बात किया -10 माइक्रो कूलाम और दूसरे आवेश की बात किया है +10 माइक्रो कूलाम कि दो आवेश को एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर रखा गया है। फिर इनके बीच की दूरी के मध्य बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर दूरी के बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको एलोकेट कर लेंगे फिगर के थ्रू। तो अगर हम इसको एलोकेट करें तो मान लीजिए इस चार्ज को, यहाँ पे एक चार्ज मान लेते हैं, ये कोई चार्ज है, इसको मान लेते हैं -10 माइक्रो कूलाम। और यहाँ पे देखिए माइक्रो वर्ड यूज हुआ है, तो माइक्रो के लिए बताया था हमने पिछले क्लास में कि 10⁻⁻⁶ यूज होता है और ये हो जाएगा कूलाम। फिर इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बताया है कि +5 माइक्रो कूलाम, तो ये भी हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कूलाम। अब देखिए इनके बीच की दूरी बताया है कि इनके बीच की दूरी है 6 मीटर, तो यहाँ पे ये 6 मीटर हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें और बोला है कि इनके मध्य बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 3 मीटर में बेसिकली इसको कुछ अलग मान लेते हैं कि क्वांटिटी यहाँ पे पूरी की पूरी दूरी आ जाएगी, मध्य बिंदु तो यहीं पे होगा, 3 मीटर इधर भी हो जाएगा, इसको ले लेते हैं 5 मीटर, ठीक है। तो अगर इनसे 5 मीटर की दूरी पर इधर ले लें, 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, तो देखिए यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं कि P है। अब इसका जो ये मध्य बिंदु है ये O मान लेते हैं, ये A है, ये B मान लेते हैं। तो इसके मध्य बिंदु से और इसकी बीच की दूरी हो जाएगी 3 मीटर और यहाँ तक की दूरी हो जाएगी ये 2 मीटर, क्योंकि टोटल यहाँ पे मेंशन किया है कि हमें 5 मीटर दूरी लेनी है इसके मध्य बिंदु से। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान समझिए आप, अगर हम इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, क्योंकि ये कैसा आवेश है, निगेटिव है, तो निगेटिव अगर आवेश है तो इसके लिए अंदर की साइड होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की साइड होगी। लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज के लिए लेंगे तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसी पॉइंट पे वह बाहर की साइड होगी, ठीक है। तो इसके लिए अंदर और इसके लिए बाहर। अब हम निकाल लेते हैं इसको, मान लीजिए कि इस वाले को हम इस आवेश को चूंकि ए से शो किए हैं तो इसको लिख दे रहे हैं, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को EA और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिख दे रहे हैं EB, यानी कि ये जो EA है वह इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और EB जो है वह इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बारी बारी दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो EA का अगर हम मान निकालेंगे तो उसी फॉर्मूले से, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है E = 1/4πε0 Q/r², तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो देखिए 1/4πε0 और ये हो जाएगा QA, क्योंकि ये A वाला आवेश ले रहे हैं और इससे इसकी दूरी, तो देखिए EA = हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू यहाँ पे देखिए QA यानी कि पहला वाला आवेश, तो यहाँ पे मेंशन किया है 10 × 10⁻⁻6 और बटा में यहाँ पे अगर दूरी देखिए, दूरी यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी केवल इतनी दूरी 6 मीटर है। लेकिन अगर इधर की बात करें तो बताया है कि बीच में से ये दूरी 5 है, यानी कि इधर तो ये 3 हो ही जा रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है इधर वाला 2 है, तो ये टोटल अगर देखेंगे तो 3 ये हो गया, 2 ये हो गया और लेकिन इधर भी है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा 6 और 2 ये, तो ये हो जाएगा टोटल दूरी 8, तो यानी कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो EA = हम निकालें तो EA = हो जाएगा 9 × 10⁹ और इंटू 10 × 10⁻⁻6 और बट्टे में 8 हटाएं, ये हो जाएगा 64। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह टोटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं EA = ये हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 9 × 1 = 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4, यानी कि 9 × 10 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 4, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे ये हो गया 64। तो इसको अगर और आगे हम सॉल्व करें तो EA = इसमें से एक ले लें 10, तो ये हो जाएगा 90 और गुण 10 का पावर 3 बटा में 64, ठीक है। ये हो गया EA का मान।
इतना। अब अगर हम यहाँ पे निकालें अगला ई बी का मान, चूँकि इस वाले का जो कि बाहर की साइड है, तो ई बी इज इक्वल टू निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बी अपान में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ई बी इज इक्वल टू हम निकालें तो ये हो जाएगा टोटल, इसका मान हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 और ई क्यू बी का सेंस है कि इस वाले आवेश का मान, इस वाले आवेश का मान बताया है कितना 5 × 10 का पावर -6 और बटे में आर स्क्वायर यानी कि दूरी। अब देखिए इस वाले आवेश से अगर इस पॉइंट की पी पॉइंट की अगर हम दूरी देखें तो केवल 2 मीटर है, क्योंकि इसके बीच वाले बिंदु से 5 मीटर बताया था, तो 3 मीटर इधर ही हो जा रहा है और 2 मीटर अगर इधर है तो यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ई बी इज इक्वल टू हम निकालें 9 × 10 का पावर 9 और गुणे 5 × 10 का पावर -6 और बटे में ये हो जाएगा 4। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ई बी इज इक्वल टू, ये टोटल हो जाएगा 9 × 5 = 45 और ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस नहीं, ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और बटे में 4। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, अगर भाग करें तो ई बी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 × 4 × 4 और फिर ये हो जाएगा 0.25 और गुणे 10 का पावर हो जाएगा ये 3, यानी कि इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1.1, एक स्थान पर दशमलव इधर खिसकाएंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 1.125 × 10⁴ हो जाएगा। ठीक, ये है ई बी का मान। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि हमें निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि दोनों को मिला करके यहाँ इस बिंदु पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, हमें फाइनली ये निकालना है। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करें ई ए इज इक्वल टू, अगर इसमें हम भाग करते हैं तो लगभग में ये आ जाएगा 1 बार और फिर ये हो जाएगा 64 और लगभग में ये बच जाएगा 26। तो 26 का सेंस अगर लेंगे तो दशमलव यहाँ पे 26 यानी 260, तो लगभग में 4 बार जा सकता है। तो 1.4 × 10 का पावर हो जाएगा ये 3 न्यूटन पर कूलाम, ये भी हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए अगर इसमें हम कंपेयर करें इस वाले में और इस ऊपर वाले में, क्योंकि देखिए इसमें 10 का पावर 3 है और इसमें भी 10 का पावर 3 है, तो अगर सेम घात होती है 10 का पावर में तो हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी 10 का पावर 3 वाला भाग तो सेम है, लेकिन ये वाले इस वाले भाग को अगर चेक करें तो ये 1.4 है और ये 11.25 है। तो दोनों में से अगर हम चेक करें तो दोनों में से हम कह सकते हैं कि जो ई बी का मान है वह अधिक है ई ए के मान से, यानी कि इस वाले का मान इस वाले से ज़्यादा है, क्योंकि ये केवल 1.4 है और ये 11.25 है। तो अगर हम परिणामी निकालेंगे तो परिणामी निकालते समय चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था कि यह सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि में दिशा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी दिशा बाहर की साइड है, इसकी दिशा अंदर की साइड है और यहाँ पे बताया गया है कि ई बी जो है वह ज़्यादा है, यानी कि इस वाले का मान ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है परिणामी भी इसी की तरफ होगा। और इन दोनों की दिशा विपरीत है, तो जब दो सदिशों की दिशा विपरीत होती है तो उनका परिणामी निकालने के लिए अधिक वाले में से कम वाले को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो देखिए ई बी का मान है 11.25 और गुणे 10 का पावर 3 और ई ए का मान है ये हो जाएगा 1.4 और 4 के बाद हम बेसिकली 0 लगा सकते हैं और ये हो जाएगा 10 का पावर 3। अगर इस चीज़ को हम घटाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3 तो सेम रहेगा गुणा के रूप में है, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा इसमें से अगर हासिल लेते हैं तो 12 में से आ जाएगा तो 8 हो जाएगा और दशमलव ये हो जाएगा 10 और 10 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, यानी कि टोटल ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट की बात करेंगे अगर तो, यानी कि परिणामी की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 9.85 × 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरीके से हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कई क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित क्वेश्चंस।
तो इनको एक बार ध्यान से रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। धन्यवाद। अगला पढ़ेंगे अगले क्लास में।